Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild. Students, today in this video we are going to do a worksheet of class 4 TVS chapter A Day with Nandu. इस चैप्टर में आपको एलिफेंट्स के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग और इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स बताए हुए हैं और एग्जाम में काफ़ी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं. जनरली शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बनेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, मैचिंग आपकी है ना. तो चलिए देख लेते हैं केवीएस ने अपनी वर्कशीट में किस टाइप के क्वेश्चंस दिए हैं. एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर्स अपार्ट फ्रॉम एनसीईआरटी हम इस वीडियो में करने वाले हैं. अगर आप नए हैं चैनल पर तो चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे नेक्स्ट टाइम आने वाली कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो. ओके, लेट्स बिगिन नाउ. चैप्टर 3 अ डे विद नंदू. पहले कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज एलिफेंट्स स्लीप डैश फॉर डैश डे. एलिफेंट दिन में कितना सोते हैं? मोस्ट ऑफ द डे, ज़्यादातर टाइम सोते ही रहते हैं. 4 to 6 आवर्स, 12 to 16 आवर्स, 2 to 4 आवर्स. तो एलिफेंट्स बहुत ज़्यादा सोते नहीं हैं. दे स्लीप ओनली फॉर 2 to 4 आवर्स. 2 से 4 घंटे के लिए वो सिर्फ सोते हैं. ऑप्शन डी आपका यहाँ पर सही है. अ नॉर्मल 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट में वे अबाउट. एक सिर्फ 3 महीने का जो बेबी एलिफेंट होता है उसका वेट कितना हो सकता है? ये आपने किया भी था, उसका वेट किया था, अपना किया था एनसीईआरटी में, देखा था कि आपका कितना टाइम्स है वो, है ना. तो जो 3 month ओल्ड बेबी होता है उसका वेट हो सकता है 200 kgs तक. हु कंप्लेन्स दैट दे हैव टू डांस ऑन एन एम्प्टी स्टमक. ये आपका लास्ट में एक पोएम दी हुई है जहाँ पर कुछ एनिमल्स आपको बताए हुए हैं जो कि ह्यूमन बीइंग जिनको टेम करके रखते हैं. आप उनको जू में रखते हैं या फिर उनको केज में, पिंजरे में रखते हैं, है ना. तो वहाँ पे एक ऐसा एनिमल था जो कि कंप्लेन करता है कि उसको एम्प्टी स्टमक डांस करना पड़ता है. वो कौन थे? द मंकीज़, द बेयर, नंदू या फिर द हॉर्स. वो थे द मंकीज़. मंकीज़ आपने देखा होगा मदारी जनरली रखते हैं अपने साथ और उन लोगों को एंटरटेन करने के लिए. तो वहाँ पे वो कंप्लेन कर रहे हैं कि उनको भूखे पेट नाचना पड़ता है. ऑप्शन ए करेक्ट है. एलिफेंट्स मूव अराउंड इन ग्रुप्स कॉल्ड. एलिफेंट जो घूमते हैं आपने देखा होगा हमेशा जनरली एक ग्रुप में रहते हैं. एलिफेंट कहा जाता है सोशल एनिमल है, झुंड में ये रहते हैं. तो उनके ग्रुप को क्या कहते हैं? कॉलोनीज, हर्ड, स्वॉर्म्स या फिर नन. उनके ग्रुप को कहते हैं हर्ड. ऑप्शन बी आपका करेक्ट है. किसी भी एनिमल के ग्रुप को जनरली हर्ड ही बोला जाता है. हर्ड हिंदी में झुंड. अडल्ट एलिफेंट ईट. अडल्ट एलिफेंट क्या खाते हैं? मीट एंड एग्स, शुगर एंड ग्रेन्स, फॉरेस्ट फ्रूट, ट्विग्स एंड लीव्स. सबसे पहले तो एलिफेंट जो है वो हर्बीवोरस है, सिर्फ लीव्स और ट्विग्स ही खाते हैं. ऑप्शन डी सही है आपका. टहनियाँ, पत्ते, ये सब. नेक्स्ट ट्रू एंड फॉल्स आपको बताना है. फर्स्ट इज पीपल स्पेशली कॉल पिजन टू फीड देम विद ग्रेन्स. लोग जो है पिजन को स्पेशली बुलाते हैं उनको ग्रेन देने के लिए, दाना देने के लिए. ट्रू है बिल्कुल. ये पोएम से क्वेश्चंस लिए गए हैं इसलिए मैं कहती हूँ एनसीईआरटी की एक लाइन इंपॉर्टेंट है. आप चैप्टर को पहले अच्छे से समझिए, उसके बाद आप वर्कशीट अटेम्प्ट करिए. श्योरली आपको सभी आंसर बुक में आपके मिल जाएंगे, भले ही वो आपको किसी बॉक्स में दिए हो छोटे से या फिर आपको किसी स्टोरी के बीच में इंफॉर्मेशन दी हो, है ना. चिल्ड्रन डोंट लाइक कैट्स. एब्सोल्युटली फॉल्स स्टेटमेंट है. चिल्ड्रन लाइक कैट. व्हेन हॉर्स शू आर फिक्स टू द हॉर्स हूफ द हॉर्स लव्स इट. जब हॉर्स शू फिक्स किया जाता है हॉर्स के पैरों में तो हॉर्स को वो बहुत अच्छा लगता है. फॉल्स है ये. ये भी पोएम में हॉर्स ने बताया है कि मुझे बहुत पेन होता है जब उसको फिक्स करते हैं. द ओल्डेस्ट मेल इज द लीडर ऑफ द हर्ड ऑफ एलिफेंट. फॉल्स है. ओल्डेस्ट मेल नहीं, ओल्डेस्ट फीमेल उनकी जो है हर्ड की जो लीडर होती है उनको लीड करती है, उनकी मुखिया होती है. एलिफेंट लाई इन द मड टू कूल देयर बॉडीज. ट्रू है. वो मिट्टी में लेटे रहते हैं अपनी बॉडी को ठंडी रखने के लिए. नंदू इज अ स्मॉल बुल एलिफेंट. एब्सोल्युटली फॉल्स. एलिफेंट स्लीप फॉर 8 to 10 आवर्स इन अ डे. फॉल्स स्टेटमेंट है. 2 to 4 आवर्स ही वो सिर्फ सोते हैं. ओनली एलिफेंट्स लिव इन हर्ड. सिर्फ एलिफेंट्स है जो हर्ड में रहते हैं. फॉल्स स्टेटमेंट है. और भी हमने देखे थे बहुत सारे एनिमल्स हैं जो हर्ड में रहते हैं. सिर्फ डेयर है, वो भी सब झुंड में रहते हैं. जो वाइल्ड बफेलोज होती है वो भी झुंड में रहती हैं, अकेली ऐसी नहीं घूमती. दी वेट ऑफ एलिफेंट बेबी इज अबाउट 200 kg. ट्रू है. एलिफेंट लव टू प्ले इन वाटर एंड मड. एब्सोल्युटली ट्रू स्टेटमेंट. अब नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक्स है. ये आपको ब्लैंक फिल करने हैं बॉक्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं उनसे. वर्ड्स हैं बेबीज, यूजफुल, केयर ऑफ फीमेल एलिफेंट 100 kg, फीमेल 4 to 15 years old, द लेग्स एंड ट्रंक, the open jungle, bears and monkeys. First is male elephant stays in herd till they are. मेल एलिफेंट झुंड में तब तक रहते हैं जब तक वो 14 to 15 years old नहीं हो जाते, 14 से 15 साल के नहीं हो जाते. उसके बाद वो हर्ड को छोड़ के चले जाते हैं अपना एक नया हर्ड बनाने. The grey forest that Nandu imagined he was in was actually dash of his family member.
जब नंदू उठता है तो वो देखता है, ऐसा लगता है उसको कि वो किसी जंगल में है जहाँ पे ट्री के ग्रे कलर के ट्रंक है, बट एक्चुअली में वो लेग्स और ट्रंक होते हैं, लेग्स एंड ट्रंक उसकी फैमिली मेम्बर्स के। देखा होगा आपने एलिफेंट के जो लेग्स हैं काफ़ी हैवी होते हैं, ऐसा लगता है कि किसी पेड़ का तना ही है वो। लिविंग ओनली इन द बास्केट द स्नेक हैज़ फॉरगॉटन वॉट इट वॉज लाइक इन द डैश एंड फ्रेश एयर। जब जो स्नेक्स हैं लोग उनको पकड़ते हैं, जो स्नेक चार्मर्स होते हैं, सपेरा जिन्हें आप कहते हैं, तो स्नेक ने भी बताया कि मैं जब से बास्केट में रहने लगा हूँ मैं भूल गया हूँ कि ओपन में रहना, ओपन जंगल में रहना और फ्रेश एयर में रहना कैसा होता है जंगल। फॉर एंटरटेनमेंट पीपल यूज़ 3 एनिमल्स। एंटरटेनमेंट के लिए लोग कौन से 3 एनिमल्स को यूज़ करते हैं? बेयर्स को यूज़ करते हैं, मंकीज़ को यूज़ करते हैं, स्नेक्स को यूज़ करते हैं। ऑल्दो आजकल ये आपने नहीं देखा होगा, आजकल आपको सपेरा, मदारी और ये सब नहीं मिलेंगे। इनफैक्ट जू में भी आप एनिमल्स को एंटरटेनमेंट के लिए यूज़ नहीं कर सकते क्योंकि ये लॉ बन गया है और इस पर बैन लग गया। आप 5th क्लास में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। When baby elephants play, they pull each others। जब बेबी एलिफेंट खेलते हैं तो वो एक दूसरे की टेल को पुल करते हैं, पूंछ पकड़ के खींचते हैं। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ ओनली डैश विद देयर डैश। एलिफेंट का जो हर्ड है, झुंड है, उसमें सिर्फ फीमेल होती हैं विद देयर बेबीज़, और उनके बेबीज़ होते हैं, फीमेल और उनके बच्चे। द ओल्डेस्ट डैश इज लीडर ऑफ द एलिफेंट हर्ड। ओल्डेस्ट फीमेल जो है वो लीडर होती है हर्ड की। एन एलिफेंट कैन ईट मोर देन डैश ऑफ फूड इन वन डे। एक एलिफेंट 100 kg से ज़्यादा फूड एक दिन में खा सकता है। एलिफेंट्स आर डैश एनिमल्स एंड शुड बी टेकन डैश। एलिफेंट्स जो हैं वो यूजफुल एनिमल्स हैं, हमारे लिए बहुत काम के हैं, एंड दे शुड बी टेकन केयर ऑफ। ओके, तो ये थे आपके ब्लैंक्स। नेक्स्ट कॉलम ए को बी से आपको मैच करना है कि आपके चैप्टर में कौन क्या कर रहा था। नंदू क्या करता है? ड्रिंक्स हिज मदर्स मिल्क। अम्मा क्या करती है? लीड द हर्ड। सॉरी नॉट अम्मा, नानी माँ हर्ड करती हैं, लीड को, सॉरी हर्ड को लीड करती हैं क्योंकि वही सबसे बड़ी होती है, ओल्डेस्ट फीमेल आप जानते हैं, वही लीडर होती है। अम्मा करती है फॉलो नानी माँ को, और जो नंदू के कजन्स हैं वो उसके ऊपर पानी फेंक देते हैं। नेक्स्ट कुछ आपको पिक्चर्स दी हुई है, इनमें से आपको मैचिंग करनी है। समारोह द सेकेंड पेज। जैसे एलिफेंट्स कहाँ पे खेल रहे हैं, कहाँ पे कूलिंग देमसेल्व्स, कहाँ पे अपने आप को फीड कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, कहाँ पे पानी पी रहे हैं। सो यहाँ पर एलिफेंट फर्स्ट पिक्चर में दे आर फीडिंग देमसेल्व्स, खाना खा रहे हैं, जैसा कि एक बताया गया था आपको कि वो ग्रीन लीव्स और ट्विग्स खाते हैं। यहाँ पे दे आर ड्रिंकिंग वाटर, देखिए पानी पी रहे हैं यहाँ से। यहाँ पर दे आर कूलिंग देमसेल्व्स, मिट्टी में लेट के वो अपनी बॉडी को कूल रखते हैं, और यहाँ पे दे आर जस्ट प्लेइंग, सिर्फ वो खेल रहे हैं। Now some question and answer. First question is why does a herd of elephants spread out in a forest? जब हमने देखा कि उनका ग्रुप जो है, झुंड, वो फॉरेस्ट में जाता है तो वो फैल क्यों जाता है? दे स्प्रेड आउट इन सर्च ऑफ फूड, इन सर्च ऑफ फूड। खाना वो वहाँ पर ढूंढते हैं और जब खा लेते हैं जंगल में उसके बाद फिर से एक साथ मिल जाते हैं। What sound does an elephant make? एलिफेंट्स की साउंड को हम लोग ट्रम्पेट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नंदू अ मेल और फीमेल एलिफेंट? नंदू मेल एलिफेंट था। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट फॉर एलिफेंट्स टू लिव इन हर्ड? अच्छा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमने देखा है कि एलिफेंट्स हर्ड में रहते हैं, झुंड में रहते हैं, लेकिन क्यों रहते हैं? सो दे लिव इन हर्ड सो दैट देयर बेबीज, अपनी एक तो सेफ्टी के लिए भी ज़रूरी है, अगर आप बेबीज झुंड में रहेंगे तो कोई आप पर अटैक नहीं करेगा जो प्रेडेटर्स हैं, और झुंड में वो इसलिए रहते हैं कि उनके बेबीज़ जो हैं सो दैट देयर बेबीज स्टे सेफ फ्रॉम प्रेडेटर्स। इसलिए आपने देखा होगा जो ग्रुप में सिर्फ फीमेल एलिफेंट्स और बेबीज़ ही रहते हैं, मेल एलिफेंट नहीं रहते, तो फीमेल सब साथ में रहती हैं ताकि बच्चे जो हैं वो सेफ रहे, जो जंगली जानवर है दूसरे जो उन पर अटैक कर सकते हैं उनसे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। ये आपकी पोएम से ही सभी क्वेश्चंस लिए गए हैं। ओके, आई लाइक बनानाज, मुझे बनानाज बहुत पसंद है, ये है मंकी। द बास्केट इज़ द ओनली होम फॉर मैनी ऑफ अस, हम में से कईयों के लिए बास्केट ही सिर्फ घर है। ये हैं स्नेक्स, जिनको कि जैसा कि स्नेक चार्मर है वो पकड़ के रखते हैं बास्केट में। यू सी मी इन सर्कस एंड आई हैव मोर हेयर, तुम मुझे सर्कस में देखते हो एंड मेरे बॉडी के ऊपर बहुत बाल होते हैं, ये है बेयर।
चिल्ड्रन पैट मी एंड ऑल्सो गिव मी मिल्क, बच्चे मुझे पेट भी बनाते हैं और मिल्क भी देते हैं, ये है कैट। एंड आई रन फास्ट, ये है हॉर्स। अब जितने भी क्वेश्चंस इस चैप्टर से बन सकते हैं अबाउट एलिफेंट सभी देख लेते हैं। व्हाट इज द फेवरेट फूड ऑफ एनिमल्स, एनिमल्स मतलब एलिफेंट का फेवरेट फूड क्या है, लीव्स एंड ट्विग्स। हाउ मच डू एलिफेंट स्लीप्स इन अ डे, एक दिन में एलिफेंट्स कितना सोते हैं। एलिफेंट स्लीप फॉर ओनली 2 to 3 hours इन अ डे, 2 to 4 hours एक्चुअली एक दिन में। वाई डू एलिफेंट्स लव टू प्ले इन मड एंड वाटर, वो मिट्टी में और पानी में क्यों खेलते हैं। सो एलिफेंट्स लव टू प्ले इन मड एंड वाटर टू कीप देयर स्किन कूल, अपनी बॉडी को अपनी स्किन को कूल रखने के लिए वो उसमें दे प्ले इन मड एंड वाटर। हाउ डू एलिफेंट्स यूज़ देयर बिग ईयर्स, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एलिफेंट्स अपने बड़े बड़े कानों को कैसे यूज़ करते हैं। एलिफेंट्स फ्लैप देयर बिग ईयर्स टू यूज़ देम एज फैन, वो उनको फ्लैप करते हैं ताकि जैसे आप पंखे को फ्लैप करते हैं, हाथ वाला जो पंखा होता है, ऐसे ही अपने ईयर्स को फ्लैप करके वो अपनी बॉडी को कूल रखने के लिए यूज़ करते हैं। व्हाट इज़ अप्रॉक्सीमेट वेट ऑफ 3 months ओल्ड बेबी एलिफेंट, 3 महीने के बेबी एलिफेंट का वेट कितना होगा, अप्रॉक्सीमेटली 200। व्हाट इज़ अ हर्ड, एक हर्ड क्या होता है। एंड हु आर द मेंबर्स ऑफ एलिफेंट्स हर्ड, एलिफेंट के हर्ड के मेंबर्स कौन है। अ ग्रुप ऑफ एलिफेंट्स इज कॉल्ड हर्ड, एलिफेंट्स के ग्रुप को हर्ड कहते हैं। और उनके हर्ड में मेनली कौन कौन होते हैं। एन एलिफेंट हर्ड हैज़ मेनली फीमेल्स एंड बेबी एलिफेंट, सिर्फ फीमेल होती हैं और बेबी एलिफेंट्स होते हैं। व्हेन डू मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड, मेल एलिफेंट्स हर्ड को कब छोड़ के चले जाते हैं। मेल एलिफेंट्स लीव द हर्ड व्हेन दे आर 14 to 15 years ओल्ड, 14 to 15 years के जब वो होते हैं तभी वो छोड़ देते हैं उस हर्ड को। हु टेक्स डिसीजन इन एन एलिफेंट हर्ड, एलिफेंट के हर्ड में डिसीजन कौन लेता है, कौन लीडर होता है। सो ओल्डेस्ट फीमेल, जो सबसे ओल्ड होगी, सबसे बूढ़ी होंगी फीमेल, वो उनकी हेड होती है, टेक्स डिसीजन इन एलिफेंट्स हर्ड। नेम सम एनिमल्स दैट लिव इन हर्ड, कुछ एनिमल्स के नाम बताइए जो हर्ड में रहते हो। डेयर, शीप, जीब्रा, गोट, काउज एंड वाइल्ड बीस्ट, जंगली जानवर जो होते हैं ये ग्रुप में रहते हैं। हाउ डू यू नो दैट एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, ये 2 क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट है लास्ट के। एलिफेंट्स जब ट्रबल में होते हैं तो कैसे हेल्प करते हैं एक दूसरे के। एलिफेंट्स हेल्प ईच अदर व्हेन इन ट्रबल, दे जॉइन टुगेदर टू केयर फॉर एंड रेस्क्यू देयर यंग वंस, वो एक साथ मिल जाते हैं अपने जो उनके यंग वंस हैं, जो उनके बेबीज़ हैं, उनकी केयर करने के लिए और उनको रेस्क्यू करने के लिए, कहीं से बचाने के लिए। अगर वो कहीं भी फंस जाते हैं, फिर कोई उन पर अटैक करता है तो सभी एलिफेंट्स एक साथ आ जाते हैं। वाई डू यू थिंक द ईग्रेट सिट्स ऑन द बफेलो, आपको क्यों लगता है ईग्रेट जो है वो उसके ऊपर क्यों बैठता है, बगला जो है भैंस के ऊपर क्यों बैठता है। सो ईग्रेट सिट्स ऑन बफेलो टू ईट इंसेक्ट फ्रॉम द स्किन ऑफ बफेलो, बफेलो की स्किन के ऊपर जो इंसेक्ट होते हैं छोटे छोटे, उनको खाने के लिए ईग्रेट उनके ऊपर बैठता है। ओके, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ज़रूर हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए, क्योंकि आप बड़े फ़नी आंसर्स देते हैं इसके कि वो घूमने के लिए बैठता है या फिर कुछ इस तरीके से, ऐसा नहीं है। और इससे जो बफेलो है उसको भी फ़ायदा होता है और ईग्रेट को जो है उसका फूड मिल जाता है, खाना मिल जाता है। ओके, सो दैट्स ऑल स्टूडेंट्स, ये थे आपके सारे क्वेश्चंस। चैप्टर से जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सभी हमने कवर कर लिए हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एंड क्विज इसकी अपलोड ऑलरेडी हो चुकी है, आप उसको अटेम्प्ट करिए और देखिए कि चैप्टर आपने कितने अच्छे से समझा है।